हेलो दोस्तों, आज जो अपन चीज देखने जा रहे हैं वो है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। कि जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो क्या क्या ऐसी नेसेसरी एंट्रीज होती हैं जो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर करना है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैंने डिसोल्यूशन के ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सोल्यूशन सॉल्व करके डाले, तो आप बिल्कुल देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं डिसोल्यूशन की रिस्पेक्टिव एंट्रीज। देखो, बात करें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 6 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एंट्री बेस्ड, अकाउंट बेस्ड दोनों आ सकता है। तो चलते हैं अपन एक एक एंट्री सॉल्व करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो देखते हैं हेडिंग के साथ। पहला है, देखिए 2 एंट्री होती है। यहां जो अभी हम लिखने वाले हैं बेसिक एंट्री है, बेसिक एंट्री। देखिए, बेसिक एंट्री में सबसे पहली एंट्री फॉर क्लोजर ऑफ लाइबिलिटी। जब आप क्या क्लोज करते हो, लाइबिलिटी साइड क्लोज करते हो, तो एंट्री होती है ऑल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखिए, यहां बिजनेस आप बंद कर रहे हो। जब बिजनेस बंद हो रहा है तो आपको अगले साल बैलेंस शीट बनानी नहीं है। मतलब हर एंट्री आपकी किसके नाम से क्लोज होगी? रियलाइजेशन के नाम से क्लोज होगी। ठीक है, अगली जो बेसिक एंट्री है, टोटल 2 बेसिक एंट्री होती है। पहला फॉर क्लोजर ऑफ लाइबिलिटी, दूसरा है फॉर क्लोजर ऑफ एसेट। जब आप क्या करते हो, एसेट साइड क्लोज करते हो। अगर आप एंट्री करने गए तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट। क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट। ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी 2 बेसिक एंट्री। अब आते हैं मेन एंट्रियां, जो कि होती है एडजस्टमेंट एंट्री। देखिए, एडजस्टमेंट एंट्रियां भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि बिना एडजस्टमेंट एंट्री के आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। पहला एंट्री, व्हेन एसेट इज रियलाइज्ड इन कैश। देखो, जब एसेट इन रियलाइज्ड इन कैश का बेसिकली मतलब होता है जब आपने एसेट बेचा और आपको पैसा मिल गया तो आपको क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मान लो मैंने लैंड और बिल्डिंग बेचा होता, अगले साल मेरी बैलेंस शीट बननी होती, तो मेरी एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। जस्ट बिकॉज मेरे को यहाँ बैलेंस शीट बनाना नहीं है, अगले साल बिजनेस कंटिन्यू करना नहीं है, तो मैं यहाँ उस एसेट का नाम रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मैं सिंपल लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, अगला सेकेंड एंट्री, व्हेन एसेट is taken by partner। मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जब एसेट किसने ले लिया? पार्टनर ने ले लिया। ठीक है, तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या एंट्री हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब जब कार, मान लो कार एक एसेट था, राम ने ले लिया, राम पार्टनर है, तो एंट्री हो जाती है राम अकाउंट डेबिट टू कार। मगर यहाँ बिजनेस कंटिन्यू करना नहीं है, इसलिए हो जाएगा राम अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, अगला थर्ड, when
अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड इन कैश। बोल दिया अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई एसेट का नाम नहीं दिख रहा था मगर वो मिल गया, उसको बेच के आपने पैसा ले लिया, तो एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, अगला फोर्थ। अब ये तो एसेट्स की बात हो गई। मान लो क्रेडिटर का लाइबिलिटी आपने पे करा, मतलब व्हेन क्रेडिटर या आउटसाइडर लाइबिलिटी पेड इन कैश, व्हेन आउटसाइडर लाइबिलिटी पेड इन कैश, मतलब आपने आउटसाइडर लाइबिलिटी किस में पे कर दी, कैश में कर दी, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है व्हेन, मतलब फिफ्थ नंबर, व्हेन आउटसाइडर लाइबिलिटी is paid by partner। मतलब क्या है, जब आउटसाइडर लाइबिलिटी की पेमेंट कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है, तो एंट्री कर देंगे अपन, एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अकाउंट अगला सिक्स्थ क्या बोलता है, बोला व्हेन आउटसाइडर लाइबिलिटी एक्सेप्ट्स एसेट अगेंस्ट हिज पेमेंट्स। मतलब बोल दिया क्रेडिटर ने प्लांट और मशीनरी ले ली। याद रखना, जब कोई आउटसाइडर लाइबिलिटी कोई एसेट एक्सेप्ट करता है उसके पेमेंट के अगेंस्ट में, तो कोई एंट्री पास नहीं होती। नो एंट्री इज रिकॉर्डेड, कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं होगी। जब क्या होगा, आउटसाइडर लाइबिलिटी कोई एसेट एक्सेप्ट करेगा तो उसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। अगला सेवेंथ, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश। बोला आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कैश में पे करा। भाई आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब ये रियलाइजेशन करवाने के लिए, एसेट की वैल्यू निकालने के लिए, लाइबिलिटी के रीपेमेंट के लिए जो आप कैलकुलेशन करते हो उसका जो खर्चा आया उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो कोई भी एक्सपेंस कैश में ही होता है, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अगला एट्थ, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है। पहले वाले में कौन कर रहा था, फर्म कर रही थी, अब कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है। तो एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
देखो जब आप ये सारी एंट्रीज, मतलब ये इतनी एंट्रीज, कौन कौन सी, ये सारी दिख रहा होगा जैसे कि आपको बेसिक एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री, जब आप इन सब की बात करते हैं, क्या दो बेसिक और 8 एडजस्टमेंट एंट्री, इन सब की जब बात होती है, अगर आपने इतनी एंट्री कर ली कि आपको ये एंट्री करते आ रहा है, इससे रिलेटेड आप हर एंट्री के से रिलेटेड क्वेश्चन पूरी तरीके से कर पा रहे हो, तो मतलब आपको डिसोल्यूशन चैप्टर 100% आ गया है। देखो इस चैप्टर से रिगार्डेड मैंने क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी करा चुके हैं, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, वो मैंने ऑलरेडी करा चुके हैं। तो आप प्लीज़ वो वाला वीडियो देखना, और लगे तो रिटायरमेंट भी देख लेना, डेथ भी देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा चुके हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद आपका, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए।